अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख अब्दुर्रहमान एडवोकेट फॉर यू के चैनल से मुखातिब हूँ। आज हम एक बहुत ज़बरदस्त शख्सियत जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं मुंसिफ अवान साहब के साथ हैं और आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि जो भी हाई कोर्ट के अंदर केसेस होते हैं उनके अंदर इतना डिले क्यों होता है। हम कोई पिटिशन आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की फ़ाइल करें, कोई बेल मैटर हो, तो उसके अंदर इतना डिले क्यों होता है। बहुत सारे जो दोस्त हैं वो इस हवाले से मुझसे क्वेश्चन वगैरह पूछते रहते हैं, तो मैं तो ओबियसली उनसे जो भी एक्चुअल सिचुएशन होती है केस की वो मैं शेयर करता रहता हूँ। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी डॉक्टर के पास भी जाएं तो वहाँ पे भी हम सेकंड ओपिनियन किसी दूसरे डॉक्टर का लेना पसंद करते हैं। तो इसी तरह मैं चाह रहा था कि इस इशू से रिलेटेड सेकंड ओपिनियन जो है वो मेरे बहुत ही प्यारे कोलीग, मेरे सीनियर मुंसिफ अवान साहब हैं, मैं उनका भी ओपिनियन आप तक पहुंचाना चाहूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शेख साहब क्या हाल है, खैरियत है? सर आज आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। काफी अरसे के बाद क्योंकि आप आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे। जी। अच्छा सर, एक इशू है, हम तमाम हाई कोर्ट्स में ये इशू फेस करते हैं जी कि कोई भी केस जिस वक्त हम हाई कोर्ट में फाइल करते हैं, पर्टिकुलरली जो पिटिशंस होती हैं उनमें बहुत डिले आता है। मतलब एक दफा केस लगा और उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग उसमें कभी केस लेफ्ट ओवर हो गए, कभी रीशेड्यूल हो गए, कभी डेट इतनी महीनों की वो डाल देते हैं कि जो क्लाइंट्स हैं वो काफी परेशान रहते हैं कि ये क्यों नहीं दोबारा केस लगता, और फिर साल हर साल गुजर जाते हैं और पॉलिटिकल केसेस जो वो हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। आप इसके ऊपर क्या अपना ओपिनियन देंगे? एक तो आपको मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने एडवोकेट फॉर यू के चैनल पे आप मुझे बुलाया है आपने। दूसरी बात है कि आप सेंसिटिव हैं, तो आप गरीबों के लिए या इन लोगों के लिए जिनके केस नहीं लगते जी वो आवाज उठा रहे हैं सर। और तीसरा आपको मैं बताऊं, एक प्रोवर्ब है कि डिले ऑफ जस्टिस इज डिनायल ऑफ जस्टिस। एग्जैक्टली, कि अगर कोई आप जस्टिस में डिले करते हैं ना वो इनकार के बराबर है। बिल्कुल ठीक है। और ये भी आपने एक मुहावरा आम सुना होगा, आम लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जी दादा केस करता है, हाँ जी, और पोता उसका फ्रूट लेता है। एग्जैक्टली, ठीक है सर। उसका नतीजा अब पोते से भी पड़पोते पे बात चली गई है। सही बात है। 40 लाख केस लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, 60,000 केस सुप्रीम कोर्ट बड़ी में पेंडिंग है जी। और केस क्या लग रहा है? फवाद चौधरी का लग रहा है, इमरान खान का लग रहा है, नवाज शरीफ का लग रहा है, मरियम नवाज का लग रहा है। जी ऐसे ही है। ये क्यों ऐसे लगते हैं? मैं सुपीरियर कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। जी जी। क्योंकि उनके नाम टीवी पे आते हैं। एग्जैक्टली। जज भी इंसान है हमारी तरह। जी जी जी। हम भी खबरें लगवाते हैं जी, साड़ी खबर लाओ जी, जंग अखबार है टीवी, तो इनके मुफ्त के लग रहे होते हैं, फेम नेम। तो हाँ जी, तो ये फेस को देख के केस का फैसला करते हैं। फेस को देख के केस का फैसला करते हैं, केस को देख के फैसला नहीं करते। बिल्कुल ठीक। मेरा खुद शेख साहब जाती तौर पे 20 साल पहले मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था। उसका नाम था मुमताज बनाम सरकार। सही। आज तक नहीं लगा, अंदाजा। ठीक है। तो ये जो डिले है ना, ये हमारे जस्टिस की वजह से है। ये हाई फाई केस लगाते हैं। बिल्कुल सही। और ये जो जिसमें इनका रोज नाम अखबारों में आए। बिल्कुल। इधर एक जस्टिस थे, मैं उनका नाम नहीं लेता। जी जी। वो जस्टिस थे, उनका भाई मिनिस्टर था। सही। तो उनका आपस में मुकाबला होता था भाई का मिनिस्टर के साथ कि तेरा ना अखबार ज्यादा आ रही है या मेरा ना आ रही है। ये अंदाजा करें, मैं जस्टिस का नाम नहीं लेना चाहता। सही है, सही है। तो ये इस तरह के होते हैं। ये भी हमारी तरह इंसान है ना सर। तो इन्हें चाहिए कि ये एक कैटेगरी बनाए कि जनाब यहाँ पे इतना पुराना केस हो जाएगा तो वो इन्फ्रेक्चुअस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये नहीं करते, इस तरफ नहीं आते। मैंने तादाद भी आपको बता दी है हाई कोर्ट। ऐसे ही है सर। ठीक है सर। तो ये बहुत अच्छी बात आपने की है और हमारा भी यही मुतालबा है
کہ جناب کیس فوری طور پہ لگائے جائیں. بالکل. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ جی جی. وجہ عام طور پہ تکون بچائی جاتی ہے. تکون ٹھیک ہے. وکیل کا قصور ہے, کلائنٹ کا قصور ہے, صحیح ہے, جج کا قصور ہے. صحیح ہے. چھوٹی عدالتوں میں تو جج بھی اکثر آپ کیس کرنا چاہتے ہیں تو پتہ لگتا ہے جج چھٹی بھی. جی ایسے ہی. ٹھیک ہے. اچھا ایک بندہ سٹے لے لیتا ہے, دوسرا پھر بھاگتا ہے کہ میں سٹے لے لیا تے ہن جناب اینو میں لمبا ہی کر لنگر آن تو کلائنٹ پیسے بھی کہتا ہے کہ سر جی تانوں لمبے ہون دے پیسے دے رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. تو یہ ساری سر چیزیں ہیں, ملا کے ہمیں افسوس ہوتا ہے. اس لیے ہماری جوڈیشری جو ہے 130 نمبر سے 128 نمبر پہ ہے. ایسے ہی ہے سر. 2 نمبر رہ گئے نا تو اس تو بعد ٹویا کھٹ کے تھلے جان گے جی, کیونکہ نمبر آخری رہ گئے. نمبر آگے رہ گئے. تو اس لیے اس کے اوپر ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. آپ نے بھی آواز اٹھائی ہے, بالکل بہت اچھا کیا. ہمیں سب کو مل کے اٹھانی چاہیے کہ لوگوں کو, غریبوں کو انصاف ملے. بالکل. ٹھیک ہے جی. بالکل. تو یہ میں آپ کو بڑی شاباشی دیتا ہوں. سر بہت شکریہ, آپ کا اوپینین آیا, اور یہ اوپینین اس لیے بہت ضروری تھا کہ جس طرح منصف صاحب نے بڑے اچھے اور خوبصورت انداز میں بتایا کہ ڈیلے ڈیفیٹ جسٹس. جب کوئی شخص عدالت میں آتا ہے تو وہ اس امید کے ساتھ آتا ہے کہ اس کو انصاف ملے گا, اور انصاف لیتے لیتے اگر وہ قبر تک چلا جائے اور اس کی اگلی نسل کو کہیں جا کے ملا تو اس شخص کو کیا فائدہ ہوا کہ جس نے کیس فائل کیا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو انصاف ہے اس کے اندر بہت ڈیلے ہے, اور میں بہت ساری پٹیشنز ہائی کورٹ میں جو فائل کرتا ہوں اس کے اندر سب سے زیادہ جو کلائنٹ کی طرف سے شکوہ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ڈیٹ ابھی تک کیوں نہیں لگی, کیوں نہیں ابھی تک کیس لگا. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ کیس لگے اور اس کا فیصلہ ہو. ڈیلے کرنے میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ہائی کورٹ کے اندر جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, جو بھی چیف جسٹس صاحبان ہیں, جو جسٹس صاحبان ہیں سپریم کورٹ میں بھی, تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کو سپیڈی جسٹس کی طرف لے کے جایا جائے تاکہ جلد از جلد غریب آدمی کو انصاف ملے, اور انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم جی.